सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं कृष्णा हंसदा और भारत आदिवासी पार्टी के मैं प्रदेश महासचिव। तो आज जो है आप शहीद स्थल करसों आए हुए हैं, तो अब शहीद स्थल के बारे में किस तरह से गोलीकांड हुआ, इस बारे में आप संक्षेप में जानकारी दीजिए। देखिए 1948 को 1 जनवरी में यहाँ जो खरसुआ इस हाट बाजार मैदान में आदिवासियों के ऊपर जो बर्बरता पूर्वक जो गोली चलाई गई और इसमें जालियांवाला गोली कांड से भी बड़ा कांड था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, बड़ा दुख लगता है कि आज तक कोई भी भारत के सरकार हो या राज्य के कोई सरकार हो, आदिवासी कितने मारे गए, क्यों मारे गए, आज तक सीबीआई जांच की या अनुशंसा नहीं की गई। यह एक बहुत बड़ा सोचनीय और चिंतनीय बात है और इसमें हम मांग करते हैं राज्य सरकार से, आज भी आएंगे और यदि उनके कानों तक, इनके आंखों नजर तक यदि जाएंगे या नहीं हो तो वह सीबीआई जांच कराए यहाँ पर कि यहाँ जो 10,000 से अधिक आदिवासी जो मरे थे, ये क्यों मरे थे और इसके पीछे इनकी मांगे क्या थी। और भारत के स्वतंत्र के ठीक 4.5 महीना के उपरांत ही गोलीकांड हुआ। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आदिवासियों की आवाज को दबाने के लिए और डराने के लिए या गोलीकांड नहीं की गई थी। ये बहुत बड़ी साजिश थी कि आदिवासियों को आज तक इस खरसुआ गोलीकांड के उपरांत आदिवासी की आवाज सदा के लिए दबा दिए गए। आज तक आदिवासी आवाज नहीं उठा पा रहे, आवाज नहीं बन पा रहे हैं, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, सब अभी दलाली में लगे हुए हैं। जिस अस्तित्व और पहचान के लिए आदिवासी यहाँ जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में यहाँ एकजुट हुए थे, बृहद झारखंड की परिकल्पना को लेकर एकजुट होने का यहाँ समय तय किए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश पर, तत्कालीन गृह मंत्री थे, तो उनके आदेश पर यहाँ पर उड़ीसा स्पेशल कमांडो पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई। तो आखिर क्या था ऐसे कि आदिवासी से लोग डरते हैं, उनका आवाज को दबाना चाहता है। तो यह जांच का विषय है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मांग करूंगा या केंद्र के गृह मंत्री हो या केंद्र सरकार से, इस खरसुआ गोलीकांड के बारे में मैं यही मांग रखूंगा कि भाई सीबीआई जांच कराए कि आदिवासी जलियांवाला गोलीकांड से भी बड़ा कांड यहाँ हुई थी तो क्यों हुआ, ये हम आदिवासी जानना चाहते हैं, तभी हमको न्याय मिलेगा। मैं यही कहना चाहूंगा। अभी जिस तरह से देखा जाए तो करसों शहीद स्थल में बहुत सारे जो है कहीं बहुत दूर दराज से आए हुए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ इस तरफ आप देखिएगा तो कुछ जो हमारे युवा जो है कुछ सेल्फी में पूरा व्यस्त है। तो हमारे युवा जो है इस तरह अगर करेंगे तो आने वाले जनरेशन में हम लोग का क्या संदेश जाएगा, इसमें क्या क्या करना है? देखिए, इसमें दोषीदार है हमारे समाज के अगुवागण, जो समाज के अगुवागण को बताना चाहिए कि ये जो आज खरसुआ गोलीकांड हो या गुंडूरिया गोलीकांड हो या भोगनाडी का गोलीकांड हो, तो इसके बारे में समाज के अगुवाओं को बताना चाहिए। सिलेबस में तो हमारा कहीं पढ़ाई नहीं होती है, तो हमारे बच्चे लोग को क्या सीखेंगे, कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। जिसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारे समाज के बच्चे लोग, जो आने वाली पीढ़ी है, इतिहास से महरूम रह रहे हैं, इतिहास से अनभिज्ञ रह रहे हैं। तो इतिहास जिस बोलते हैं ना, एक कहावत है कि यदि किसी को खत्म करना है तो उसका इतिहास को खत्म कर दो, तो स्वतः वो खत्म हो जाएंगे, अपना इतिहास और अपना कोई आदिकाल उसको पता नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा साजिश है सरकार का और ये जो मनवादी व्यवस्था का कि आदिवासियों को उनका इतिहास जानने ना दिया जाए, यही है मुख्य कारण। इसीलिए सिलेबस में हमारा झारखंड की इतिहास किताबों में नहीं पढ़ाई होती है। उड़ीसा में तो पढ़ाई होती है, बंगाल में पढ़ाई होती है, लेकिन झारखंड में आदिवासियों की इतिहास को कोई भी लेखक क्यों नहीं लिखना चाहते हैं, क्यों हमारे झारखंड सरकार ये नहीं लाना चाहते हैं। यदि इतिहास में आपको नहीं पढ़ाएंगे खरसुआ क्यों कांड हुई, किसके कारण से हुई, ये यदि कल्प्रिट आज तक सामने नहीं लाएंगे तो हम इसको हीरो ना मानेंगे। और जो विलेन है आदिवासियों को मारा है तो विलेन है। यदि उस विलेन को हम लोग सामने नहीं लाएंगे, पर्दाफाश नहीं करेंगे, तो दुनिया के आदिवासियों को कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल मैं आदिवासियों का विलेन, संविधान का विलेन और देश का विलेन मानता हूं। कोई बोलेगा ये बात? नहीं बोलेंगे, हिम्मत नहीं होता है। लेकिन हम लोग हर 31 दिसंबर को हम लोग पुतला जलाते थे, लेकिन मैं इस साल शामिल नहीं हो पाया। मैं हर साल जलाता हूं और मैं बताता हूं लोग को
कि भारत की में आदिवासियों का दुश्मन कौन है, देश का दुश्मन कौन है, संविधान का दुश्मन कौन है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भले ही उसको लौह पुरुष कोई बोल दे, लेकिन आदिवासी का दुश्मन है, आदिवासी का दुश्मन रहेगा। सीबीआई जांच होगा तो इसका दूध का दूध, पानी का पानी होगा। नहीं है। और लास्ट में आप एक सवाल जोड़ना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे क्षेत्र में बहुत सारे जो हमारा आदिवासी एमएलए एमपी है, और जिस तरह से यहाँ पर गोलीकांड हुआ है, कम से कम हमारे जो स्कूल में उस सिलेबस को जोड़ना चाहिए। इतना हम लोग आदिवासी नेता एमएलए एमपी होते हुए भी हम लोग का सिलेबस में ना जोड़ना, यह क्या कारण हो सकता है? देखिए इसके लिए नेता लोग दोषीदार तो है, नो डाउट, लेकिन हमारे समाज के अगुवागन क्या कर रहे हैं? अगुवागन को तो ये फर्ज बनता है, बुद्धिजीवी लोग क्या कर रहे हैं? आदिवासी आज बुद्धि में, पढ़ा लिखा में कम नहीं है, लेकिन अपना इतिहास भूल जाते हैं। यदि ये इतिहास के बारे में हमारे नेताओं को दबाव देते हैं, आज जितना एमएलए एमपी मंत्री आएंगे उनको कहेंगे कि भाई आप सीबीआई जांच कराइए, ये सिलेबस में चढ़ाइए, इतिहास कौन पढ़ाएगा? सिलेबस में है ही नहीं, तो हमारा बच्चा कहां से इतिहास समझेंगे? करसवा क्यों गोलीकांड हुआ, कितने लोग मारे गए थे? इसलिए नेताओं को दोष देने के पहले अपने समाज के जो प्रबुद्ध है, पढ़े लिखे लोग है, सियाना है, बुद्धिजीवी है, इनको ये संज्ञान लेते हुए दबाव देना चाहिए, यही कहना चाहिए।